हरियाणा समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड हुई है। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सिरसा के कालावाली के गांव भीमा में एनआईए का छापा पड़ा। भाना सिद्धू के साथ रहने वाले बाउंसर जश्न के घर पर भी छापा पड़ा। रोहतक के रिटौली में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर छापा हुआ, तो हिमांशु भाऊ है पुलिस का वांछित आरोपी, ये भी बता दें आपको। हरियाणा समेत कई राज्यों में देखिए एनआईए रेड कर रही है। एनआईए लगातार एक साथ कई जगहों पर, कई राज्यों में ये रेड कर रही है। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का ये अभियान है। सिरसा के कालावाली के गांव भीमा में एनआईए ने छापा मारा है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि भाना सिद्धू के साथ रहने वाले बाउंसर जश्न के घर पर छापे पड़े और रोहतक के रिटौली में एनआईए ने छापेमारी की। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर छापा पड़ा है। दो तस्वीरें रोहतक और सिरसा से है, जहां हिमांशु भाऊ जो कि पुलिस का वांछित आरोपी है, उसके घर पर, तो सिरसा के कालावाली के गांव भीमा में सिद्धू के साथ रहने वाले बाउंसर जश्न के घर पर छापा पड़ा है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए, ये दोनों जो छापेमारी हुई है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है? देखिए सृष्टि, सबसे अहम बात है कि हरियाणा में 4 जगह और कुल मिलाकर 51 ऐसी जगह जहां छापेमारी की गई है एनआईए की ओर से। और सबसे अहम बात यही है कि खालिस्तान और जो ड्रग डीलर्स हैं और साथ साथ गैंगस्टर, इन तीनों का एक नेक्सस चल रहा है, उसी को तोड़ने की कोशिश में एनआईए है। और इसी कड़ी में ही छापेमारी की गई है। हरियाणा में 4 जगह, पंजाब में करीब 30 जगह, राजस्थान में भी, और साथ साथ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, तो कई जगह छापेमारी की गई है। और सबसे अहम बात यही है कि आतंकवादी जो जिसे खालिस्तानी जो मूवमेंट चला रहे हैं लोग, उनके साथ इनका कनेक्शन क्या है, इसका पर्दाफाश करने के लिए कहां से इन्हें, किन किन लोगों को जो टेरर फंडिंग मिल रही है और कहां से ये इनका डायरेक्ट से कनेक्शन है, इस तरह का एक सिंडिकेट जो बना हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश में ही की गई है। और जहां तक सिरसा की बात करें तो सिरसा के कालावाली में गांव पड़ता है भीमा, वहां भी छापेमारी की गई है। और जो यादविंदर उर्फ जश्न नाम का एक लड़का है, जिसे पहले पूछताछ की गई, अब उसे एनआईए की टीम अपने साथ लेकर गई है। और उसका कनेक्शन जो बताया गया है वो भाना सिद्धू नाम का कोई शख्स है पंजाब का, उसके साथ उसके संपर्क रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे आपने बात की, रोहतक के गांव रिटोली में भी एनआईए की टीम ने छापा मारा। यहाँ भी मोस्ट वांटेड है हिमांशु भाऊ, उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़ा हुआ उसका बताया गया कनेक्शन। तो इस प्रकार के कई जो लोग इन्वॉल्व हैं। फतेहाबाद के गांव बड़ोला वाली में भी एनआईए की टीम पहुंची और वहां भी पूछताछ की गई है। हरजीत सिंह के घर में गई है टीम। तो इसी तरह से कई जगह पर। और देखिए कि अभी जैसलमेर में भी कार्रवाई चल रही है। राजस्थान के जैसलमेर के गांव छायन में भी पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है, ऐसी सूचना मिली है। इसके अलावा जैसे कल देखा गया है कि कल जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बैठक के दौरान भी तमाम मसलों पर चर्चा हुई थी और ठीक इसके बाद 51 जगहों पर छापेमारी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में जब कनाडा और भारत का जो है वो अभी तनाव चल रहा है और खासतौर पर खालिस्तानियों को लेकर, ये है बड़ी कार्रवाई है और इसके परिणाम भी बड़े होंगे। और जिन लोगों को पकड़ा गया है, चाहे वो बठिंडा के मोड़ मड्डी इलाके से कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उनके पास से भी काफी मात्रा में संदिग्ध कागजात और मोबाइल मिले हैं, उनकी जांच भी की जा रही है। भीमा में जो लड़के से पूछताछ की गई यादविंदर उर्फ जश्न से, उसके पास से भी एक बैग मिला और साथ साथ उसके मोबाइल से ऐसा कहा गया है कि विदेशी कॉलें उसके मोबाइल से लगातार हुई हैं, तो उनकी भी जांच की जा रही है। तो इस प्रकार इन तमाम लोगों को बेनकाब करने की कोशिश में एनआईए की टीम जुटी हुई है। और इसीलिए ही बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है।
चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े लेवल पर ये छापेमारी हो रही है, एनआईए टीम का ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो सामने आ रहा है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की जो छापेमारी है वो की जा रही है।